नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के वीर विनय चौक पे। हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और करणी सेना के ये जो पदाधिकारी हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी जो सपा सांसद सुमन है जिन्होंने राणा सांगा पर टिप्पणी की, उनका पुतला फूंका है, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनके साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो अभद्र टिप्पणी की गई है सपा सांसद के द्वारा, जो लगातार राणा सांगा के ऊपर जो वीर योद्धा थे क्षत्रिय समाज के, उनके ऊपर टिप्पणी की गई, उसके ऊपर लगातार पुतले फूंके जा रहे हैं। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं। हमारे सारे क्षत्रिय महासभा के लोग मौजूद हैं और करणी सेना के संयुक्त रूप से जिन्होंने पुतला फूंका है सपा सांसद का। हम बातचीत करेंगे कि किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम जितेंद्र सिंह है जी, आप लोग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं बताना ये चाहूंगा कि हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज को लेकर के कोई सर समाज या कोई पार्टी या कोई नेता या कोई बदतमीज अगर किसी तरीके से अभद्र व्यवहार करेगा तो वो जूते से मारा जाएगा। आज हम लोग सड़क मार्च किए हैं। आज हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। कल हम लोग आज आप लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं जी। लगातार विरोध हो रहा है इसका, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। आइए हमारे साथ और ज्यादा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बताना चाहेंगे। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने जिलाधिकारी महोदय को वो दिया है, विरोध किया है, क्या बताना चाहेंगे? मैं कालिका सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल क्षत्रिय महासभा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से खेद के साथ आपको बताना चाहता हूं कि सदन के उस उच्च गलियारे में बैठे हुए वो लोग जिनको विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा या राष्ट्र का मुद्दा या लोगों की समस्याओं को मुद्दा न रख कर करके हमारे देश के उन महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणियां, अनर्गल टिप्पणी कर करके अपने आप को ये क्या साबित करना चाहते हैं, उनके अंदर कौन सी भावना गूंज रही है। ये उन्होंने जो सदन में अमर्यादित टिप्पणी, हम लोगों के पूर्वज जिनकी हम संतान हैं, राणा सांगा के वंशज है, और उनके खिलाफ उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी किया है। इससे हमारा क्षत्रिय समाज, और क्षत्रिय नहीं बल्कि इस देश का सर्व समाज, जब जब इस देश पर विपदा आई है तब तब इस देश का क्षत्रिय अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा किया है और अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश की रक्षा करने का काम किया है। आज उनके बयान को लेकर के ये क्षत्रिय समाज, अखिल क्षत्रिय महासभा, हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से सभापति महोदय, लोकसभा के सभापति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, भेजा है कि इनकी सदस्यता बर्खास्त करते हुए आगरा में हमारे लोग जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर रामजी सुमन के लोगों के द्वारा ईंट पत्थर चला करके घायल कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से किया है। और इस घटना से को लेकर के पूरे देश का क्षत्रिय ही नहीं बल्कि सर्व समाज, जिसने महाराणा प्रताप को पढ़ा है, महाराणा प्रताप सांगा को पढ़ा है, इस देश के महापुरुषों को पढ़ा है, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि राम जी सुमन, भगवान राम जिनका नाम इतना बढ़िया, सुमन जिसका मन सुंदर हो, उनके अंदर ये विचार कैसे पैदा हो गया, इस पर हम लोगों को संदेह पैदा होता है। जैसे उनसे कहा गया माफी मांग लीजिए आप, वो लगातार कह रहे हैं कि हमसे कोई गलती नहीं, माफी नहीं मांगी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बलरामपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जाकर मत भ्रम भयऊ खगेशु ताका पश्चिम उगम दिनेशु। मुझे लगता है राम जी सुमन जी का मति भ्रष्ट हो गया है, और उन्हीं के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश जी हैं उनका भी मति भ्रष्ट हो गया, क्योंकि जब मति मारी जाती है तो उनके विचार गंदा हो जाता है। लालजी सुमन जो है आइए हमारे साथ। लालजी सुमन पागल हो चुके हैं, उन्हें उचित उपचार की जरूरत है, और वो उपचार किस प्रकार दिया जाएगा ये उनको पता है, और सही समय पे उनको उपचार दिया जाएगा। बात करते हैं महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा का इतिहास वो जानते हैं। महाराणा सांगा के शरीर के 80 घाव इस बात का गवाह देते हैं कि आज हिंदू और धर्म आज जो भी जिंदा है आज वही की देन है। आज समाज में आज हम लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं या फिर जय श्री राम का नाम लेते हैं तो उन्हीं की वजह से लेते हैं। बाबर ने भी महाराणा का तारीफ किया था, जिसका एक हाथ कटने पे, एक पैर कटने पर, एक हाथ टूटने पे लड़ाई लड़ता रहा, वो थे महाराणा सांगा। जी, आप लोग काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। जैसे आप लोग सदस्यता बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, नहीं किया गया, क्या करेंगे इसके बाद? भाई साहब, अगर नहीं किया गया तो उसका जवाब हमें देना आता है। उनको मैं बता दूं आपको, एक मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए। सही समय पे सही उचित उपचार जो मैंने बताया है आप, ये उसी में आता है। और वो पागल कई प्रकार के होते हैं,
ठीक है, हर पागल के लिए हर तरीके का उपचार होता है, तो उस तरीके का उपचार उनके लिए किया जाएगा। अब बात रही महाराणा सांगा की, तो वो महाराणा सांगा, अरे मैं तो इनके नाम नहीं भ्रमित हूं भैया, ये कौन से लिंग है? ये राम लिखते हैं, लाल लिखते हैं, फिर सुमन भी लास्ट में लगा लेते हो। यार तुम अपना देखो पहले, तुम दूसरों पे हाथ उठाओगे, तुम दूसरों पे उंगली उठाने लायक हो। अरे कह तो समझ जाए, समय है, समझ जाए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा इनको भोगना पड़ेगा। मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय में अगर महाराणा सांगा पे उठाया गया है, तो आने वाले समय में सर समाज के किसी के ऊपर भी हाथ उठाया जा सकता है या उंगली उठाई जा सकती है। महाराणा सांगा जो है सर समाज को लेकर चलते थे। महाराणा सांगा ने सर समाज के लिए काम किया है, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने सर समाज के लिए, मैं सर समाज से अपील करता हूं कि ये क्षत्रिय समाज को ही नहीं ललकारा गया है, पूरे सर समाज को ललकारा गया है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस पर बढ़ चढ़ के आगे आप लालजी सुमन के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए आगे बढ़ के हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। आइए हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। हाँ बताइए। हम लोग राजपूत हैं, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को केवल दिया है, लिया कुछ नहीं है, और बचा कुछ ले दे के है तो केवल सम्मान। और इस सम्मान के खिलाफ जो भी बोलेगा, अभी हम हथियार घर पे रखे हैं, उसमें मोर्चा नहीं लगाए, आज भी धार है, उसके लिए किसी को भी जलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मारना पड़े या मरना पड़े, हम लोग एकदम खुल के तैयार हैं। और सुमन जैसे को, जो सुमन ये आज बोल रहा है, इसके बाप दादाओं ने कहीं ना कहीं पानी भरा होगा और हमारे पूर्वजों ने ही इसे बचाया है, वरना तलवार के बल पर ये सलवार पहन लिया होता, अब तक कहीं नमाज पढ़ रहा होता। ये हमारी देन है, हमारे पूर्वजों की देन है कि जो वो आज सुरक्षित है और उनको बोलने का अधिकार है। क्या बताना चाहते? मैं पिंटू सिंह, रामलाल जी सुमन जो थे, उनको कुछ पता ही नहीं था, वो सुस्त थे, उनको सुर्खियों में आपके माध्यम से मीडिया में आना था। तो अब ये प्रथा चली है कि कुछ ऐसे उपरांग शब्द का प्रयोग करो कि हम जो है हाईलाइट हो जाए। अब वो अपनी अज्ञानता का जो है प्रदर्शन किए। उनको ये नहीं पता है कि महाराणा सांगा ने ही मुगलों को पावर ब्रेक का काम किया था। उसका देन ये है कि आप चीन, कोरिया, ये जितनी पूर्वी देश हैं, ये मुगल वहां पहुंच ही नहीं पाए, यही लड़के उन्हें खत्म कर दिए महाराणा सांगा ने। हम उनके वंशज हैं, उनको गाली देना, तुम खुद देशद्रोह हो। मैं आप लोग क्या करेंगे अगर कोई नहीं होता है कार्रवाई? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनको बर्खास्त करके, और शासन प्रशासन से माननीय योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं कि वो जो है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलवाए। ये हमारी रोकी। क्या बताना चाहेंगे भैया? जैसे वो बोल रहा है सदन के अंदर, अगर वो एक बाप की औलाद है तो सामने आके हम लोग के बीच में आके वो बोले यही बात सदन के बाहर, जो सदन के बाहर बोले, और वो गायब क्यों है? क्यों गायब है? अगर वो कह रहा हमने गलती नहीं की तो गायब क्यों है? उसकी एक बाप की औलाद है, वो सामने आके बोले, फिर देखो उसका क्या होता है। हम किसी को ना जाए छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि हमको कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। वो सिर्फ राजपूतों को टारगेट करके अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं। हिंदू समाज वो सिर्फ राजपूतों को टारगेट करके वो अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं, अन्यथा उनकी राजनीति सिद्ध नहीं होगी, इससे उसकी बर्बादी होगी। तो आपने देखा हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो लगातार विरोध कर रहे हैं। जो सपा सांसद रामजी सुमन के द्वारा राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसका लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 24 न्यूज़ के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।